चिराग उजाला, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू है हमें। राजस्थान के सहरा के एक नीम कच्चे घर में एक कोल्हू है, जहां तिल, राई, बनोले और सरसों का तेल जरूरत के मुताबिक पेला जाता है। चंद हजार इंसानों पर मुश्तमिल आबादी वाले इस इलाके में तेल का गालिबन ये वाहिद कारखाना है। ये कोल्हू अब्दुल शकूर के घर के आंगन में लगा हुआ है। भारत की हुकूमत ने अब्दुल शकूर को वहां से बेदखल कर दिया, क्योंकि अब्दुल शकूर के घर से सिर्फ 20 किलोमीटर फासले पर प्रेम ही अर्थ है जीवन का जैसी खूबसूरत नज्म लिखने वाले भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मौजूदगी में भारत ने एटमी धमाके करने थे। बलूचिस्तान के एक दूर दराज इलाके चागी के पास मोहन कुमार का घर है और उसके घर के आंगन में एक भट्टी लगी हुई है, क्योंकि मोहन कुमार एक लोहार है। मोहन कुमार के घर के आंगन की ये भट्टी इस इलाके में लोहे की चीजें बनाने वाला वाहिद कारखाना है। मोहन कुमार को पाकिस्तान के हुक्मरानों ने वहां से बेदखल कर दिया, क्योंकि मोहन कुमार के घर से 25 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के वजीर आजम और पाकिस्तान के सबसे बड़े लोहार घराने के चश्मो चिराग जनाब नवाज शरीफ की मौजूदगी में पाकिस्तान ने भारत के जवाब में एटमी धमाके करने थे। भारत का अब्दुल शकूर और पाकिस्तान का मोहन कुमार शायद एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं और शायद अपने दिलों में एक दूसरे के लिए अमन की आशा भी रखते हैं, मगर भारत और पाकिस्तान में मोहब्बत हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जब फिजाओं में इतना बारूद भर दिया जाए कि हवाओं को चिरागों से बचाना पड़ रहा हो, वहां अमन की आशा के दिए जलाने की बात करना या तो इंतहा दर्जे का भोलपन है या फिर लोगों को बेवकूफ बनाने की एक खूबसूरत साजिश। But if the news reports about having 70 to 90 atomic bombs are correct, then I think they are going well beyond the so-called requirement of deterrence even. That's something which is of concern to all of us. आइए देखते हैं असल बात क्या है। हमारे ख्याल में ये सब कुछ करने वाले भोले तो हो नहीं सकते। बड़े सगीर की तकसीम, प्यार मोहब्बत और भाईचारे की शिद्दत के बेकाबू हो जाने की वजह से तो हुई नहीं थी कि बाद में उसमें मजीद इजाफा होता और पाकिस्तान और भारत दुनिया भर में अपनी बेमिसाल मोहब्बत की वजह से मशहूर हो जाते। हकीकत बिल्कुल इसके उलट है। तकसीम की बुनियाद ही नफरत है। जब दो भाई एक घर में मिलजुल कर रहने और जिंदगी बसर करने के लिए किसी सूरत आमादा न हो, छोटी छोटी बातों पर गिले शिकवे ही नहीं, लड़ाई झगड़ा भी करने लगें, तो फिर बात बंटवारे तक पहुंच ही जाती है। बर्रे सगीर की तकसीम भी कुछ ऐसे ही हालात में हुई थी, लेकिन माहौल में तलखी और जहरीलापन अचानक ही पैदा नहीं हुए थे। एक तवील कहानी है जो सदियों पुरानी है। मुसलमानों का हिंदुओं से तारुफ हाथ मिलाने और गले लगाने से नहीं, मंजनीक के आतशी गोलों से हुआ था। अगरचे मोहम्मद बिन कासिम अपनी ज़ात में प्यार मोहब्बत का पैकर था, मगर दीबल की बंदरगाह पर उतरा तो हाथ में तलवार लेकर ही था। महमूद गजनवी हमारे लिए बुतशिकन ही सही, मगर सोमनाथ के मंदिर को पाश पाश करके उसने हिंदुओं के दिलों को टुकड़े टुकड़े तो किया ही था। ये अलग बात है कि मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमले जरूर किए, मगर उन दोनों ने यहाँ हुक्मरानी नहीं की। मुसलमानों का हिंदुओं से बाकायदा तारुफ 12वीं सदी ईस्वी में हुआ। सन 1191 में मौजूदा हरियाणा के करीब तराइन के मैदान में शहाबुद्दीन गौरी और अजमेर के हुक्मरान पृथ्वीराज चौहान का टकराव एक तवील मुद्दत गुजर जाने के बावजूद आज भी हमारी नफ्सियात का हिस्सा बनकर गौरी और पृथ्वी मिसाइलों की शक्ल में तरोताज़ा हैं। बात तलवारों से शुरू होकर मिसाइलों तक पहुंच गई।
मगर इस दौरान सिर्फ खूनरेजी और कत्लो गारत गरी ही नहीं हुई और बहुत कुछ भी हुआ। बात अगर नफरत से शुरू हुई थी तो फिर नफरत की बुनियाद पर ही चलती रहती, मगर ऐसा हुआ नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर बहादुर शाह जफर तक 650 साल तक मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की। इस दौरान हिंदुस्तान में जितनी भी जंगें हुईं, उनमें से सिर्फ 10% हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान हुई। बाकी सब या तो मुसलमानों की आपस की जंगें हैं या फिर मुसलमान हुक्मरानों की अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ जंगें हैं। मुसलमानों के दौरे हुकूमत में तो बारहा ऐसा भी हुआ कि मुसलमानों की फौज के सिपाह सालार हिंदू थे। दरबार के बड़े बड़े ओहदों पर हिंदुओं का फायज होना इसके अलावा है। हिंदुस्तान पर हुक्मरानी के इस तवील अरसे में मुसलमान हुक्मरान ज़्यादा मुद्दत तक दिल्ली में ही रहे। मगर ये कितनी दिलचस्प बात है कि जब तकसीम का वक्त आया तो दिल्ली में मुसलमान अक़लियत में थे। हिंदुस्तान की मुस्तनद तरीन तारीखों के मुताबिक हिंदुस्तान में दूसरी जगहों से आने वाले मुसलमानों की तादाद 3 लाख से ज़्यादा नहीं, मगर तकसीम के वक्त हिंदुस्तान में 12 करोड़ के करीब मुसलमान थे। क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि हिंदुस्तान में इस्लाम मुसलमान हुक्मरानों की वजह से नहीं फैला, बल्कि ये उन अल्लाह के वलियों का हुस्न सलूक और मोहब्बत थी जिसने हिंदुओं के दिलों को गुदाज किया और उन्हें इस्लाम के हकीकी रूप से आशना किया। नफ़रत की गंगा की मौजें और मोहब्बत की जमुना के धारे आज भी साथ साथ बह रहे हैं, मगर इनका मिलन हो सकता है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।